नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप फेडिंग टेक्स्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने अपने प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जिसके अंदर टेक्स्ट फेड होगा, साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड भी फेड होगा, मीन्स चेंज होगा। देखिए जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख सकते होंगे, टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, और ये भी प्योर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं देखिए पहले मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट फोल्डर को यहाँ पे ब्राउज कर इंडेक्स फाइल को यहाँ पे ब्राउज कर लिया है, और मैंने अपने इंडेक्स फाइल के अंदर बस बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है HTML का, और मैंने यहाँ पे गूगल का फ़ॉन्ट यूज़ करा है जिसका नाम है पॉपिंस। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML तैयार करूँगा इसका। तो देखिए इसका पहले सबसे पहले HTML कैसे हम लिखते हैं। रैपर नाम की क्लास लूँगा, उसके बाद मैं सेम पिछली बार की तरह एक आईडी लूँगा जिसका नाम रखूँगा ब्लिंक टेक्स्ट, डायनेमिक ब्लिंक टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस बार एक क्लास बनाऊँगा आइटम नाम से, और आइटम के अंदर H4 टैग लेके यहाँ पे इसका कंटेंट लिख दूँगा जैसे कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था। और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूँगा 01, जिससे कि ये पता चलता रहे कि हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस आइटम नाम की देखिए मैंने क्या करा, डायनेमिक वाली आईडी ली, अब उस आईडी के अंदर एक आइटम ली, आइटम के अंदर H4 ले लिया। अब इस आइटम वाले डिव को आपको कॉपी करना है जितनी बार आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो देखिए मैं बस अभी 3 बार ही लिख के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये डेमो के पर्पज़ से बनाया गया है। इतना लिखने के बाद आपका जो HTML वाला काम है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको अब करना है आपको CSS लिखनी है। CSS लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यहीं पे लिख दूंगा हेड टैग के अंदर स्टार लगा के, मैं मार्जिन पैडिंग इसका जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है वो 0 कर दूंगा। पहले मैं 0 कर लिया, सॉरी 0 तो नहीं हुआ अभी, 0 कर दिया, और पैडिंग जो होगी वो भी 0 कर दूंगा, और जो इसका फॉन्ट फैमिली होगा वो उसको पॉपिंस कर दिया मैंने। ठीक है, सैंस सेरिफ। इतना करने के बाद मैं रैपर वाला जो हमारा डिव है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। रैपर नाम का जो मैंने यहाँ पे क्लास लिया था उसके अंदर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ जो होगी वो 100% दूंगा, और उसकी हाइट 100 VH मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था। अब इसके अंदर बैकग्राउंड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस रैपर क्लास को यहाँ पे कॉपी करा, उसके बाद मैंने इस आईडी को भी यहाँ पे कॉपी करा। अब इस आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, आईडी की विड्थ और हाइट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आईडी की विड्थ 100%, हाइट भी 100%, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर में। इसके बाद मैं पूरा यहाँ से फिर कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अब आइटम वाली डिव को मेंशन करूँगा जिसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर भी देना है। तो यहाँ पे मैं इसकी भी विड्थ 100% कर दूंगा और हाइट भी 100% कर दूंगा, जिससे कि ये पूरी विड्थ और पूरी हाइट को ले ले ब्राउज़र की। और इसको मैं अभी डिस्प्ले नन कर दूंगा। नन करने से पहले मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि पहले मुझे आगे की CSS लिखनी है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आइटम क्लास अभी लिखी नहीं है जो कि रह गई है। तो देखिए रैपर के अंदर डायनेमिक टेक्स्ट लिंक वाली आईडी और उसके बाद आइटम। अब यही क्लास में यहाँ पे एरी सिलेक्शन यहाँ पे भी दोबारा कॉपी कर लूँगा। अब जो बैकग्राउंड कलर होगा वो तो मैं यहाँ पे CSS में ही मेंशन करूँगा, बट चेंज कैसे होगा जावास्क्रिप्ट के हेल्प से वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कलर मेंशन कर देता हूँ बैकग्राउंड के। अब देखिए मैं NTH चाइल्ड 1 करके जो लिख रहा हूँ, मीन्स ये CSS के अंदर जो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होती है और जावास्क्रिप्ट में 0 से होती है। तो यहाँ पे 1 लिखा है, मीन्स
इस फर्स्ट वाले आइटम की बात हो रही है। अगर मैंने यहाँ 2 लिखूंगा तो सेकंड वाले की बात होएगी। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाले का, जो कि इस प्रकार है, सियान कलर हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वाले का जो है, सेकंड वाले में कलर यहाँ पे ऑरेंज ले लूँगा। इसी तरह मैं थर्ड वाले को भी यहाँ पे कलर दूंगा। थर्ड वाले को मैं ऑलिव कलर दूंगा, जो कि ग्रीन कलर में आता है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आइटम तक का यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब आइटम के अंदर जो H4 टैग है उसकी जो CSS लिखूंगा मैं यहाँ पे, इसको भी पोजीशन में रिलेटिव कर दूंगा और जेड इंडेक्स में इसका कर दूंगा 5, क्योंकि हम जब बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं तो ये बैकग्राउंड कलर के पीछे में छुप जाए इस वजह से। और इसको टॉप से 50% और ट्रांसफॉर्म, जिससे कि प्रॉपर ये क्या कहते हैं वर्टिकल सेंटर हो जाए। ट्रांसफॉर्म इसको वाई से मैं करूँगा -50%। और इसका कलर मैं तो वाइट दूंगा और फॉन्ट वेट 800 और फॉन्ट साइज 45 पिक्सल। इसकी मैक्स विड्थ 50% और मार्जिन इसको ऑटो कर दूंगा। अब सेव करके पहले तो मैं रीलोड करूंगा, देखूंगा क्या आउटपुट आया है। अभी तो देखिए सेंट्रलाइज टेक्स्ट हो गया, बैकग्राउंड कलर आ गया पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से। देखिए फर्स्ट वाले में ये हो गया, सेकंड वाले में ये हो गया, थर्ड वाले में ये हो गया। बट मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसी एरिया के अंदर और यहाँ स्क्रॉल बार भी ना आए और सेम एरिया के अंदर ये कलर भी चेंज हो और इसका टेक्स्ट भी चेंज हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले कर दूंगा नन, मीन्स अभी सभी की डिस्प्ले नन है, केवल उसी की एक्टिव होगी जिसमें मैंने एक्टिव क्लास लगाई है, वहाँ पे शो करेगी बस डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब मैं फर्स्ट वाले में लगा दूंगा एक्टिव क्लास, यहाँ पे आइटम के अंदर लगानी है। यहाँ पे ये लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा और पेज स्क्रॉल भी नहीं हो रहा। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली जो स्लाइड है वो एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पे मेन काम है अब इसका जावास्क्रिप्ट का रह गया। अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा मैं। तो देखिए चेंज बीजी नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये फंक्शन का नाम लिख लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद पिछली बार की तरह यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लूँगा टारगेट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। तो फ्रेंड्स ये देखिए पिछली बार मैंने यही बनाया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्यूरी सिलेक्टर होता है वो केवल पर्टिकुलर जो सबसे पहला आइटम होता है उसी को कैच करता है, और जो सिलेक्टर ऑल की क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो होता है वो सभी एलिमेंट को कैप्चर कर लेता है। तो इसलिए हमें केवल यहाँ पे आईडी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगल आईडी ही है हमारे पेज में अभी तो फिलहाल, और आईडी वैसे भी एक ही बार यूज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, सिलेक्टर ऑल यूज़ नहीं करूँगा। सिलेक्टर ऑल हम तब यूज़ करेंगे जब हम आइटम को टारगेट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा टारगेट, मीन्स इस डिव के अंदर जितने भी आइटम नाम की डिव हैं, अब ये यहाँ पे ऑल यूज़ करेंगे हम। ऑल के बाद इस क्लास का नाम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आइटम्स। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे मैं काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे मैं इफ कर दूंगा,
इफ स्टेटमेंट लगा के यहाँ पे लिख दूंगा, अगर काउंट इजिकल टू आइटम की लेंथ जो है LENGTH लेंथ के अगर बराबर हो जाएगा तो अकाउंट की वैल्यू 0 कर देगा। और जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है क्या कहते हैं, और जो मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो यहाँ लिखी है वो भी मैं इसमें ना लिखकर ब्लिंक टेक्स्ट वाले फंक्शन में यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बार बार ये फंक्शन चले और यहाँ पे उसकी वैल्यू चेक करके उसके हिसाब से उसकी क्लासेस भी चेंज करता रहे। तो फिर मैं इस फंक्शन का नाम यहाँ पे कॉपी करके इंटरवल सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, इंटरवल लिख दूंगा। इंटरवल आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि पर सेकंड का 1000 होता है। अगर आपको जितने भी सेकंड करने हैं, सपोज 10 सेकंड, तो 10 सेकंड इंटू 10 10,000 कर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह आपसे आपको जितने भी मिनट करने हैं, मिनट को आपको पहले सेकंड में कन्वर्ट करके उसको 1000 से इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे लिख दिया काउंट, उसके बाद आइटम्स हमारे वेरिएबल में यहाँ पे कॉपी करके लिखता हूँ। यहाँ पे मैं काउंट लिख दूंगा, मीन जिस काउंट की वैल्यू जितनी होगी उस पर्टिकुलर आइटम वाले के टेब के अंदर ये क्लास ऐड होती रहेगी, जो मैं यहाँ पे भी लिखने जा रहा हूँ। क्लास लिस्ट ऐड कौन सी, एक्टिव क्लास। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे नीचे काउंट को प्लस प्लस भी कर देता हूँ। प्लस प्लस देखिए जो फंक्शन में सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना है, और खासकर इफ के बाद ही लिखना है। उसके बाद अभी देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अब फिर पिछली बार की तरह हो रहा है, कलर क्लास ऐड होगी। अब देखिए क्लास तो ऐड हो रही है, पिछली बार की वाली क्लास रिमूव नहीं हो रही, प्रीवियस क्लास। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इससे ही पहले जहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ऐड क्लास करने से पहले मैं यहाँ पे आइटम डॉट फॉर ईच लूप यूज करूँगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, जैसे कि एलिमेंट। इस एलिमेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इस वेरिएबल को फिर मैं इस यहाँ पे जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा है वो आपको यहाँ लिखना है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो क्लास लिस्ट यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया है, मीन्स इस वेरिएबल का मतलब ये होगा कि आइटम नाम के अंदर जितने भी एक्टिव नाम की क्लास है वो यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा सभी को। फिर उसके बाद इस काउंट की वैल्यू के हिसाब से उसके अंदर ऐड करेगा, मीन्स 0 1 2 जो भी होगी यहाँ पे वो ऐड कर देगा और उससे पहले सभी में हटा देगा। अब मैं रीलोड करूँगा तो देखिए ईच 4 सेकंड के बाद इसकी क्लास चेंज होगी और अब स्क्रॉल भी नहीं आएगा, बैकग्राउंड और टेक्स्ट दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपका इस वीडियो से अगर आपका कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।